हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। गर्मियाँ चल रही हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि पूरा दिन हमें कुछ ना कुछ ठंडा खाने का या ठंडा ठंडा पीने का मन होता रहता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एकदम इजी फालूदा रेसिपी लेके आई हूँ, जो गर्मियों के लिए एकदम स्पेशल होता है, आपको ठंडक भी देता है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, और आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, बस इसको पहले से गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध ही आपको इस्तेमाल करना है। इसमें से एक बाउल में हम थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेंगे और इसमें 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल वैनिला फ्लेवर का लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हो और आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और जो पतीले में दूध बचा हुआ है उसे हम गरम करने के लिए रख देते हैं, और उसी के साथ इसमें हम 6 से 7 बड़े चम्मच यानी कि 6 to 7 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब दूध को हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए तब तक गर्म करना है जब तक इसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की है वो सारी डिज़ोल्व हो जाए। तो बस चलाते रहना है और दूध को अच्छे से गर्म भी कर लेना है। और इसको चलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि दूध जो है वो नीचे तले में चिपक ना जाए। तो कोई हैवी बॉटम का जो पतीला हो वही आप यूज़ करना। शुगर डिज़ोल्व हो गई है तो जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला दूध अलग निकाला था उसे पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ ही में चलाते जाएंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है उसके लम्स ना पड़ जाएं। और बस अब इसको अच्छे से चलाते हुए हमें दूध को बॉईल करना है, और इसको कंटिन्यूअसली चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कस्टर्ड पाउडर नीचे तले में चिपक जाएगा, जल जाएगा और पूरा हमारा मिक्सचर ख़राब हो सकता है और कस्टर्ड पाउडर के लम्स भी पड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये गर्म होगा ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और बॉयल आ गया है, दूध उबल गया है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। बस अब इसको हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इसे हम पहले गैस से नीचे उतार लेते हैं, और देखिए इसके ऊपर मलाई जमना शुरू हो गया है। तो वो मलाई हमें नहीं जमने देना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे और रूम टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद इसे हम फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए चिल्ड कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। और अब है सेवइयों की बारी। तो एक पतीले में हम 500 ml जितना पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप थिक वर्मिसेली ली है। जो सेवइयाँ मिलती है मार्केट में सूजी से बनी हुई थिक वाली, वही यूज़ करना है, पतली वाली नहीं लेनी है। और आपको ये कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मार्केट में मिल जाती है। बस इनको हमें अब अच्छे से कुक होने तक बॉईल कर लेना है, उबाल लेना है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और जब तक ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। और कॉर्नफ्लोर की सेवइयाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सेवइयाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और बिल्कुल सेम आपको इसका टेस्ट लगता है। जब आप इसको फालूदा में डाल के आप फालूदा पियोगे तब सेम टेस्ट देता है। तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। और ये देखिए सिर्फ 5 ही मिनट में ये सेवइयाँ अच्छे से कुक हो गई हैं। इस तरीके से तोड़ के चेक कर लेना है कि ये अच्छे से कुक हो गई है या नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है, वरना ये स्टिकी हो जाएंगी। अब इसको हम जल्दी से जल्दी छान लेते हैं, वरना ये गर्म पानी के अंदर ओवर कुक हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। बस इन सेवइयों पे हम ठंडा पानी डाल के इनको ठंडा करके इनको भी फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। अब हम सब्जा सीड्स को भिगो देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने सब्जा सीड्स, इसे बेसिल सीड्स भी कहते हैं या फिर
तुकमरिया भी कहते हैं। ये भी आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगा। बस इनको हम आधे घंटे के लिए भिगोकर इसे भी फ्रिज में रख देंगे। सारी चीज़ों को हमें 4-5 घंटे फ्रिज में रख के चिल्ड कर लेना है। और ये देखिए सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में ये बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं, सोख हो गए हैं। तो पानी अच्छे से डालना है और इन्हें फ्रिज में रख देंगे। सब्जा सीड्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, तो इसे भी ठंडा कर लेते हैं। तो बस अब है सर्विंग टाइम। सब कुछ अच्छे से चिल्ड हो गया है। तो मैंने सर्विंग के लिए हैं यहाँ पे टॉल ग्लास। इसमें ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम सब्जा सीड्स की लेयरिंग करेंगे। तो हम 5 से 6 चम्मच इसमें सब्जा सीड्स ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा पानी डाला हो तो पानी थोड़ा निकाल करके आप सब्जा सीड्स डालिएगा। सब्जा सीड्स के ऊपर हम सेवइयों की लेयरिंग करेंगे। और ये सेवइयाँ बिल्कुल कॉर्नफ्लोर के जो सेवइयाँ होती हैं उसी के जैसे टेस्ट देती हैं। तो बनाने में बहुत आसान है और आपका जब भी मन करे आप बना सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ सिरप हो या फिर केसर पिस्ता सिरप हो, कोई भी शरबत आपके पास हो, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने सेवइयों की लेयरिंग कर ली है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड कस्टर्ड मिल्क। और टॉल ग्लास लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैनिला कस्टर्ड लिया है तो यहाँ पे वैनिला का फ्लेवर आएगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी का लेते हैं, मैंगो का लेते हैं तो उसका फ्लेवर आएगा। और इसके टॉप पे हम ऐड करेंगे ठंडी ठंडी टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम। आप रेडीमेड आइसक्रीम भी ले सकते हैं। और ये आइसक्रीम की रेसिपी मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर की थी, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बनता है और फालूदा के साथ आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फालूदा को ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। और इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं रोज़ सिरप, टूटी फ्रूटी, चेरी, ड्राई फ्रूट की कतरन, जो भी आपको इसके ऊपर सजाना है आप सजा सकते हैं। और लीजिए तैयार हो गया है हमारा ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी एकदम इजी फालूदा। इसको आप गर्मियों की सीज़न में बनाइए, पीजिए। पीने में तो आपको ये मज़ेदार लगेगा ही, लेकिन आपके बॉडी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ठंडक देगा, क्योंकि इसमें हमने जो सब्जा सीड्स ऐड किया है। दूध भी हमारी बॉडी को बहुत अच्छी ठंडक देता है। साथ ही में आइसक्रीम है तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। तो तैयार है हमारी रेसिपी। देखा ना आपने बनाने में कितना ज़्यादा इजी है। तो आप भी इस गर्मियों में इस रेसिपी को बनाइए, पीजिए, अपनी फैमिली को पिलाइए। और कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। मिलते हैं ऐसी ही एक मस्त मस्त रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।